प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है तीसरी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। तो आज हम लोग करेंगे आपके पाठ 12 से प्रश्न उत्तर यानी प्रश्नों के उत्तर। पाठ का नाम है जब मुझको सांप ने काटा। जब मुझको सांप ने काटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। शब्दों को उनके अर्थ से मिलाओ। ठीक है, यानी एक तरफ रहेगा शब्द, एक तरफ लिखेंगे हम लोग शब्द और दूसरी ओर लिखेंगे अर्थ। ठीक है, मिलान करना है यानी रेखा खींचकर आपको मिलान करनी है। पहला शब्द है आहाता। आहाता। ठीक है, दूसरा है असर। तीसरा शब्द है बर। चौथा शब्द है अद्भुत। अद्भुत। ठीक है, उसके बाद खोल। उसके बाद चीख। ये सारे शब्द हैं। इधर अर्थ लिखेंगे तो तैया। तो तैया। ठीक है, फिर उसके बाद प्रभाव। प्रभाव। नेक्स्ट आवरण। आवरण। उसके बाद आंगन। आंगन। उसके बाद चिल्लाना। चिल्लाना। फिर उसके बाद अनोखा। ठीक है, अनोखा। ये सारे अर्थ हैं। बाईं ओर शब्द और दाहिनी ओर अर्थ। ठीक है, बाईं ओर शब्द है सबको बोर्ड ठीक से दिखाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर मौसम थोड़ी खराब है, इसलिए शायद ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा। अभी देख पा रहे हैं? सारे बच्चे देख पा रहे हैं? ठीक से देख पा रहे हैं? स्नेहंजना, नसरीन, दीक्षा, रौनक सभी देख पा रहे हैं? अंशिका, सारे बच्चे देख ही पा रहे हैं सिर्फ दक्षा को छोड़कर।
ये सारे शब्द हैं आपके पाठ से, इनके अर्थ है। तो हमें क्या करना है, इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलान करना है। पहला शब्द क्या है, अहाता। अहाता का अर्थ होता है आंगन, ठीक है, आंगन। नेक्स्ट है असर। असर का अर्थ होता है प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट है बर। बर का यह अर्थ होता है ततैया, यानी एक प्रकार का प्राणी, ठीक है। नेक्स्ट है अद्भुत। अद्भुत का अर्थ होगा अनोखा, ठीक है। फिर है खोल। खोल यानी आवरण, आवरण, ठीक है। चीख। चीख का अर्थ होता है चिल्लाना, जैसे हम लोग कहते हैं चीखना, चिल्लाना, ठीक है। तो ये सारे शब्दों के अर्थ है, इसे लिख लीजिए। उसके बाद मैं आगे के प्रश्न करवाऊंगी, जल्दी से कर लीजिए बच्चों। ओके, स्नेहंजना कंप्लीटेड, वेरी गुड। सारे बच्चे जल्दी से लिख लीजिए, उसके बाद मैं प्रश्नों के उत्तर लिखवाऊंगी। ओके, चलिए, सबका लगभग कंप्लीट है। नेक्स्ट करेंगे प्रश्नों के उत्तर, ठीक है। तो लिखिए क प्रश्न। क है लेखक। लेखक ने अहाते। लेखक ने अहाते में किसे अहाते में, मैं इधर लिख रही हूँ, किसे रेंगते रेंगते देखा। लेखक ने अहाते में किसे रेंगते देखा। तो उत्तर लिखेंगे, लेखक ने अहाते में सांप को रेंगते देखा, ठीक है। तो छोटा सा बच्चा कौन था, लेखक ही था, ठीक है। लेखक यानी जिसने इस कहानी को लिखा है, ठीक है। तो उत्तर लिखिए सांप को, सांप को, ठीक है। नेक्स्ट ख। ख प्रश्न है सांप कहाँ छिपकर बैठ गया। सांप कहाँ छिपकर बैठ गया। बैठ गया। तो सांप कहाँ छिपकर बैठ गया, उत्तर क्या होगा, नारियल के खोल में, ठीक है, नारियल के खोल में। उत्तर लिखेंगे नारियल, नारियल के खोल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं ग। ग प्रश्न है लेखक किनके साथ रहता था। लेखक
किनके साथ रहता था। लेखक किनके साथ रहता था? लेखक अपने नाना नानी के साथ रहता था। ठीक है, उत्तर क्या लिखेंगे? अपने नाना नानी के साथ। ठीक है, रहता था भी लिख सकते हैं। अपने नाना नानी के साथ रहता था। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद लिखिए घ। घ है, लेखक को वास्तव में किसने काटा था? लेखक को वास्तव में किसने काटा था? लेखक को वास्तव में किसने काटा था, यानी लेखक को सचमुच किसने काटा था? उसे तो सांप ने नहीं काटा था, तो लिखेंगे बर ने। घ का क्या होगा उत्तर? बर। बर ने। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। ओके, वेरी गुड, कंप्लीटेड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अंग नंबर प्रश्न। अंग लिखेंगे नाना नाना लेखक को किसके पास ले गए? नाना लेखक को किसके पास ले गए? ठीक है, नाना लेखक को किसके पास ले गए? तो उत्तर लिखेंगे नाना लेखक को एक बूढ़े आदमी के पास ले गए। तो लिखेंगे एक बूढ़े आदमी के पास, जो कि झाड़ फूक करता था। एक बूढ़े आदमी के पास। एक बूढ़े आदमी के पास। ठीक है, नाना लेखक को किसके पास ले गए? एक बूढ़े आदमी के पास। हो गया सभी का? अब उसके बाद करेंगे किसने किससे कहा। ठीक है, जो वाक्य है किसने
किससे कहा? लिखिए। पहला है क, देखो देखो मैंने सांप पकड़ा है। देखो मैंने सांप पकड़ा है। ठीक है, देखो मैंने सांप पकड़ा है। यह वाक्य किससे कहा? यह वाक्य किससे कहा? देखो मैंने सांप पकड़ा है, आप लोग बताएंगे मुझे। लेखक ने अपने नानी से कहा। वेरी गुड दीक्षा, लेखक ने अपने नानी से कहा। अपनी नानी, लेखक ने अपनी नानी से कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ख है, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना। खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना। ठीक है, यह एक वाक्य है। यह किसने कहा? किससे? क्या होगा? नानी ने लेखक से कहा। वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड। नानी ने लेखक से कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं ग। ग है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। इसकी झाड़ फूंक कर दो। यह वाक्य किससे कहा? नाना ने बूढ़े आदमी से कहा। बहुत अच्छे दीक्षा, बहुत अच्छे। उत्तर लिखेंगे, नाना ने बूढ़े आदमी से कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उसके बाद घ है, चुपचाप बैठो हिलना डुलना मत। चुपचाप बैठो हिलना डुलना मत। ठीक है, हिलना डुलना मत। इस वाक्य को किसने कहा? चुपचाप बैठो हिलना डुलना मत। इस वाक्य को किससे कहा?
लेखक से कहा, वेरी गुड दीक्षा। बूढ़े आदमी ने लेखक से कहा। ठीक है, चलिए अंतिम लिखते हैं। अंग अच्छा हुआ, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। समय रहते मेरे पास ले आए। इस वाक्य को किससे कहा? इस वाक्य को किससे कहा? अच्छा हुआ समय रहते मेरे पास ले आए। क्या होगा? बूढ़े आदमी ने नाना से कहा। हाँ, वेरी गुड दीक्षा। जो बूढ़ा आदमी था उसने लेखक नाना जी से कहा। बूढ़े आदमी ने नाना जी से कहा। ठीक है, इसे लिख लीजिए। आज हम लोगों ने पूरा किया इस पाठ के सारे प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। समय हो गया है हमारा। ओके, कंप्लीटेड, वेरी गुड। चलिए तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।